हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी लोकवाणी 10 स्टैंडर्ड पोयम नंबर 8 कर्मवीर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कर्मवीर। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले हम कवि जो है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी बच्चों, उनके बारे में जानेंगे, उनकी कृतियाँ जानेंगे, पद संबंधी जानेंगे। कविता जो है वो रीड करूँगी, उनके भावार्थ में बताऊँगी। उसके बाद बच्चों जो पेज नंबर 27 पर जो स्वाध्याय दिया गया है वो भी पूरी तरह से आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का प्यारा सा टॉपिक हमारा है कर्मवीर। आज हमारे पोयम का नाम क्या है बच्चों? कर्मवीर। और जिसके कवि कौन है बच्चों? इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए फटाफट, हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा पोयम है कर्मवीर। कवि जी के जान लेते हैं बच्चों। कवि हैं इनके अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। इनका परिचय जान लेते हैं बच्चों। परिचय है 1835 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु बच्चों 1947 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। परिचय है खड़ी बोली हिंदी साहित्य के विकास में हरिओध जी की भूमिका नींव के पत्थर के समान है। भाषा पर आपको अद्भुत अधिकार प्राप्त है। इनकी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम फारसी उर्दू शब्दों के प्रयोग अधिक मिलते हैं। प्रमुख कृतियां देख लेते हैं बच्चों इनकी। बेदही, वनवास, प्रिय प्रवास, महाकाव्य, ठाठ, अध खिला फूल, उपन्यास, रुक्मणी, परिणय, विजय, वियोग, नाटक आदि इनकी कृतियां हैं बच्चों। ठीक है, पद संबंधी जान लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत प्रेरक कविता में हरिओध जी ने बताया है कि सपूतों में कौन कौन से गुण होते हैं। इन गुणों से संपन्न कर्मवीर ही देश और समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं बच्चों। चलिए कविता शुरू कर लेते हैं बच्चों। देख कर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बनो तो वीर दिखलाते नहीं। बहुत ही खूबसूरत कविता है बच्चों। हाँ, मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वो दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं। कौन ऐसा काम है वो कर जिसे सकते नहीं। चलिए इन पंक्तियों के भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। कवि हरिओध उपाध्याय जी कहते हैं कि कर्मवीर विघ्न बाधाओं को देखकर घबराते नहीं है। वो कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठ रहते, इसलिए भाग्य दोबारा दुख मिलने पर उन्हें पछताना नहीं पड़ता है। काम कितना कठिन क्यों ना हो, वो कभी उकताते नहीं हैं। उनके लिए कर्म ही पूजा है। भीड़ अथवा मुश्किलों को देखकर उन कभी प्रभाव नहीं पड़ता। वह सच्चे वीर होते हैं। वो कभी भी कैसी भी स्थिति हो बच्चों, वो कभी डरते नहीं हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों। मानत जी की है, यहाँ पे देख लेते हैं इस कविता का। कवि हरिओध जी कहते हैं कि कर्म वीर सबकी बात सुनते हैं, लेकिन कार्य करते समय अपने मन की बात सुनते हैं। वो स्वावलंबी होते हैं। वो किसी भी पर आश्रित नहीं होते हैं। वह स्वयं का काम स्वयं पूरा करते हैं। वह किसी से भी किसी चीज़ के लिए दूसरों के सामने मुंह नहीं ताकते हैं, अर्थात किसी वस्तु के लिए दूसरों की आश्रित नहीं रहते हैं। इस दुनिया में भला ऐसा कौन सा काम है जो पूरा नहीं कर पाते, अर्थात वो सारे काम करने में सक्षम होते हैं बच्चों। ठीक है, आपको भी ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते नहीं, यत्न करने में कभी जी चुराते नहीं, काम को आरंभ करके यूं छोड़ते नहीं, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते नहीं, जो गगन के फूल बातों से व्यथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते।
चलिए इन पंक्तियों के भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। कवि जी कहते हैं कि कर्मवीरों के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वह समय को सभी कभी व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। जिस काम को जिस समय करना है उसी समय करते हैं, उसे कल पर नहीं छोड़ते हैं बच्चों। जहाँ काम करना हो वहाँ कोई बहानेबाजी और आनाकानी नहीं करते हैं। आज का काम कल पर कभी वो टालते नहीं, दिनों को व्यर्थ गंवाते नहीं है। समय का सदुपयोग करना उनका कर्तव्य होता है। कोशिश या मेहनत से ही वो कभी पीछे नहीं हटते बच्चों। बहुत सुंदर बात कही गई बच्चों। आप भी अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ों को जरूर अपनाइए। आगे के भावार्थ देख लेते बच्चों। कवि कहते हैं कि कर्मवीर कार्य को कभी बीच में नहीं छोड़ते हैं। कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो उसे पूरा करते हैं, ठानते हैं काम करने को। काम को पूरा करते समय यदि कोई मुश्किल आ जाए तो पीछे नहीं हटते हैं, वो काम से मुंह नहीं मोड़ते हैं। कर्मवीर आसमान के फूलों को व्यर्थ बातों से नहीं तोड़ते हैं, अर्थात अपनी प्रशंसा के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं बनाते हैं। जिस कार्य को करना है बस उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वह मन में करोड़ों की संप्रदा नहीं जोड़ते हैं बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं। कार्यस्थल को यूं कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव यहाँ। उछलने आकर उन्हें पड़ती हैं उन्हीं ही जहाँ, वो दिखाते हैं नया उत्साह ठान ही वहाँ। सब तरह से आज जितने फूल हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन वैभव के हैं जहाँ डेरे लगे। वो बनते से उन्हीं के बन गए इतने भले, वो सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। चलिए इन पंक्तियों के भावार्थ देख लेते बच्चों। कवि हरियोद्ध सिंह कहते हैं कि कर्मवीर कार्यस्थल की तलाश में यहाँ वहाँ खोजने के लिए भटकते नहीं हैं। वो जहाँ होते हैं वही उनका कार्यस्थल होता है। कर्मवीर मुसीबतों का सामना करते हुए असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। आने वाली उलझनों और मुश्किलों से वो कभी घबराते नहीं बच्चों, बल्कि उनका वो उतने ही उत्साह से सामना करते हैं। उलझनों को देखकर नया जोश और नई चेतना आ जाती है। वो अपना कार्य उत्साह से करते हैं बच्चों। कवि कहते हैं कि आज विश्व में ऐसे देश हैं जो समृद्ध और संपन्न हैं, प्रगतिशील हैं, जहाँ पर विद्या धन बुद्धि ऐश्वर्य का भंडार है बच्चों। इसका कारण यह है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों ने कर्म को ही अपना लक्ष्य माना है। कर्मवीरों के पुरुषार्थ से ही देश संपन्न हुआ है। कर्मवीरों के कारण ही सबका भला हुआ है। इसके कारण ही चारों ओर प्रगति की लहर छाई हुई है बच्चों। ऐसे महान सपूतों के कारण ही सभी का जीवन खुशहाल बन पाया है बच्चों। चलिए कविता के कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। विघ्न यानी कि संकट या बाधा, उक ताना यानी कि ऊबना, यत्न यानी कि कोशिश या प्रयास, वृद्धा यानी कि व्यर्थ या, और संप्रदा यानी कि धन या दौलत को कहा जाता है बच्चों। चलिए हम स्वाध्याय कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। संजाल पूर्ण करिए, कर्मवीर इसमें परिवर्तन करते हैं। ठीक है, इसका उत्तर देख लेते हैं। इस तरह से है, चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं बच्चों। नंबर 1 है असंभव कार्य, नंबर 2 है बाधाएं, और नंबर 3 है कठिन काम, नंबर 4 है देश की हालत। ठीक है बच्चों, ये था कृतियाँ इसकी। चलिए आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके सामने, कृतियाँ पूर्ण करिए। कर्मवीर नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं? 4 बॉक्स आपके सामने दिया गया है, उन चारों बॉक्सों को आपको कंप्लीट करना है। वीडियो पॉज करके बच्चों इसके उत्तर आप लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए आप लोग। कर्मवीर नहीं करते हैं, नंबर 1 है अपने समय को यूं ही बिताना, नंबर 2 है काम करने की जगह बातें बनाना, नंबर 3 है आज कल करते हुए दिन गंवाना, नंबर 4 है प्रयत्न करने में ही जुन जी चुराना बच्चों। ठीक है, विशेषताएं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, कर्मवीर काम करते हैं समय। 4 बॉक्स आपके सामने दिया गया है, कर्मवीर कार्य करते समय क्या क्या करते हैं उनकी विशेषताएं लिखनी है। तो चलिए देख लेते हैं इसके उत्तर भी। नंबर 1 है कर्मवीर जितना भी कठिन हो पर उकताते नहीं हैं, नंबर 2 है अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, नंबर 3 है काम करने की जगह बातें नहीं बनाते, नंबर 4 है काम को आरंभ करके छोड़ते नहीं हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, कविता में आए अर्थ शब्द लिखिए। कर्मवीर आकारण, आकाश और विश्वास। ठीक है, इसके अर्थ लिखने हैं कविता में। चलिए देख लेते हैं।
कर्म भूमि का बच्चों कार्य स्थल होता है, आकारण का वृथा होता है, आकाश का गगन होता है, अविश्वास का बच्चों भरोसा होता है। ठीक है, ये थे कविता के शब्द। ठीक है, चलिए दूसरी देख लेते हैं। कविता में अपनी पसंदीदा 4 पंक्तियों के सरल अर्थ आपको लिखने हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके उत्तर भी। जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते नहीं, यत्न करने में कभी जी चुराते नहीं। चलिए इन पंक्तियों के भावार्थ देख लेते हैं बच्चों। कवि कर्मवीरों द्वारा निष्ठापूर्वक अपने काम को करने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कर्मवीर काम करते समय अपना पूरा ध्यान केवल अपने काम पर ही लगाते हैं। वो इस बात पर ध्यान रखते हैं कि उनका थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। वो काम में विश्वास रखते हैं। काम करने के बजाय इधर उधर की बातें करना उन्हें पसंद नहीं है। वे कोई भी काम तुरंत शुरू कर देते हैं। आजकल करते हुए वो काम में देरी नहीं करते। कर्मवीर कोशिश में कभी भी जी नहीं चुराते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था भावार्थ कविता का। जो कविता मुझे पसंद थी उस कविता का भावार्थ मैंने लिखा है बच्चों। आपको जो कविता पसंद हो आप उसके भावार्थ आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। और यहाँ पर मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन लिखना है बच्चों। कुछ मुद्दे यहाँ पर दिए गए हैं, तो उन मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लेखन लिखना है। तो आप मुद्दे देख लीजिए, उसके ऊपर मैंने कहानी बनाया है। चलिए देख लेते हैं। बुरी संगत का परिणाम। एक नगर, खाना हंस का बिल्कुल ना खाना, आहट पाकर कावे का उड़ जाना, हंस का पकड़ा जाना। परिणाम शीर्षक। सड़क के किनारे एक वृक्ष पर एक कौवा रहता था। वहीं पास के एक तालाब में एक हंस रहता था। इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी बच्चों। दोनों साथ साथ रहते थे, खुश रहते थे। दोनों दूर आकाश में उड़ते थे। कौन बच्चों? कौवा और हंस। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं आगे हम। एक दिन कौवा और हंस साथ साथ उड़ रहे थे। उन्होंने देखा एक ग्वाले के सिर पर बच्चों दूध पात्र लेकर जाते हुए देखा। दूध पात्र यानी कि दूध का बर्तन में दूध रखा हुआ था, ले जा रहा था। दही देखकर कौवे के मुंह में पानी आ गया। दही जब देखता है, दूध पात्र में क्या रखा है बच्चों? दही रखा है, तो उसके मुंह में पानी आया। किसके मुंह में पानी आया? कौवे के मुंह में पानी आया। उसने हंस को कहा, चलो हम दोनों दही की हांडी में बैठकर दही का स्वाद लेते हैं। हंस ने कहा, इस तरह चोरी से किसी की चीज खाना अच्छी बात नहीं होती है, मैं तो नहीं जाऊंगा। इस पर कौवे ने हंसकर अपनी मित्रता की कसम दिला दी बच्चों उसको, और बलपूर्वक खींचकर उसे दही की हांडी पर ले गया। कौवा चोंच नाच नाच कर दही खाने लगा, जबकि हंस चुपचाप हांडी पर बैठा रहा बच्चों। इतने में बच्चों जो ग्वाला था उसको आभास होता है कि दूध के पात्र में कोई तो है, और कौवा जो है बच्चों वो उड़ जाता है और हंस बेचारा पकड़ा जाता है और मारा जाता है। और इस तरह से जो गंदा दोस्त होता है ना बच्चों, अपने दोस्त को मुश्किल में छोड़कर चला जाता है। तो कौवा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं गंदा दोस्त था हंस का, और वो उसे छोड़कर चला जाता है बच्चों। तो इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि हमें अच्छी दोस्ती करनी, अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। ठीक है, जो गंदे दोस्त होते हैं हमें बीच में ही कहीं ना कहीं छोड़कर चले जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है, ये पोयम जो है बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है मुझे आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।